ये भगवान ने सही है। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एक, लेकिन मानसकार ने कहा कि राम जन्म का हेतु क्या है, इसे कोई कह नहीं सकता, क्योंकि हरि अवतार और हेतु जही होई इदमित्थम, यही है इदमित्थम कहीं जाई न सोई। अब उसके लिए भी एक अर्धाली और पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इनको कहने में कोई समर्थशाली क्यों नहीं है, क्योंकि हरि अनंत और हरि कथा अनंता कहाई सुनई बहुविधि सब संता। हाँ, आप हैं रजत कुमार जी अवस्थी, खजुरिया के रहने वाले हैं। इन्होंने भार्गव परशुराम जी को 250 रुपए और शेषावतार लक्ष्मण जी को 250 रुपए तुम्हें सुंदर संवाद से प्रभावित हुए। ये उपनिषद वालों का है। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहें सुने बहुविधि सब संता, तो संत और संता, और मैं ये कहता हूं कि बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी दया के संत मिलते ही नहीं है, क्योंकि अभी मोहि भा, वाह, वो भी कृपा उन्हीं की है, वो कृपा करेंगे तो। शाबाश बेटे। बिनु अब मोहि भा, अब भरोसे हनुमंता, कि बिनु हरि कृपा अब मिले नहीं मिलेंगे संता। कि बड़े भाग्य पाई सत्संगा और नहीं प्रयास हो भव भंगा। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संत, सत्कर्म से भी संत मिलते हैं। अच्छे कर्म करो, पुण्यों का पुंज समाश्रित हो, आपके जीवन में संत दर्शन होगा। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता और सत्संगति संस्कृति करे अंता। आइए महात्मा जी कहते हैं, बोले बड़े भाग पाइब सत्संगा, बोले सत्संग बड़े भाग से मिलता है, और हमने तो ऐसा जाना है कि ये भी राम कृपा से मिलता है। बोले कैसे? तो कहा बिनु सत्संग है और विवेक न होई, लेकिन वो राम कृपा, राम कृपा के बिना कोई आज तक सत्संग पाया नहीं है। सुलभ न ते ही राम भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै। तो फिर ये कहा जाएगा भाग्योदयेन, जब भाग्यों का बहुजन्म समर्जितेन, कई जन्मों का भाग्य उदय होता है, पुण्य पुण्य में संचित होता है, तब सत्संग जीव को प्राप्त होता है। देखिए लेकिन संत भी ऐसे नहीं मिलते। बोले कैसे? महात्मा जी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। लेकिन संत कब मिलते हैं? तो कहा संत विशुद्ध। देखो एक शब्द है विशुद्ध, अब संत की बात तो चल ही रही थी, उसमें एक शब्द और नया आ गया, विशुद्ध। और विशुद्ध क्यों आ गया? क्योंकि संत भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वो संत तो संत विशुद्ध है और मिल ही परिते ही किसे? तो कहा राम कृपा करीक्षित वही, जिसे राम कृपा। अगर ये केवल ठीक है, राम कृपा का कोई विरोध नहीं, लेकिन केवल आधार राम कृपा बनाओगे। हेलो, आप हैं हरिओम जी शुक्ल, भार्गव परशुराम जी के लिए 50 रुपए और शेषावतार लक्ष्मण जी के लिए 50 रुपए प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत तो मैं आपका आधार लेकर एक यात्रा कर रहा हूं। अगर केवल राम कृपा से ही संत मिलते तो एक व्यक्ति तो रामद्रोही था, व्यास को राख को सके राम कर द्रोही। ईमानदारी से आप उत्तर करो, है ना? एक व्यक्ति पर राम कृपा नहीं थी, राम जी का बाण लगा था पीछे, नारद देखा बिकल, और उसको संत मिले तो कैसे मिल गए? और शास्त्रकार ने कह दिया कि नारद देखे
भयो बिकल जयंता और लागी दया कोमल चित। तो यहाँ अगर इनको संत मिले तो कोई ना कोई बात तो होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई निष्कर्ष तो होगा ही होगा। अरे ऐसे समझ लो भाई, बाण मारा तो जब बाण मारा तो जब मान लो कौवा, देखो यही बात तुम्हारी तुमको अलग करती है। जब तुम कहते हो ऐसे ही समझ रहे हो तो चाहे जितना क्रोध हो चला जाता है। देखिए बहुत सुंदर बाण भाई कौवा बना। अब पहली बात वो कौवा बना जो कौवा नहीं है, लेकिन वो फंस गया बन के कौवा और उसने समस्त कौओं को भी फांस दिया। खुद तो फंसे। व्यास जी गलत कहते हो भाई, कौवा के पहले 2 आंख होती थी सबके, मतलब खुद तो फंसे, खुद तो डूबे और कौवा जात का उल्ले डूबे। और जगदम्बा के चरणों में चोंच मार दी की चक्कर में। इसलिए थोड़ी ना कि राम का द्रोह, वो राम का बल देखना चाहता था, बल देखना चाहता था। और यही बात आई, मानसकार ने क्या कहा, का सुरपति सुतधरी बायस बेसा और सटचा हत रघुपति बल देखा। वो बल देखना चाहता था, लेकिन